Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, आपके कमेंट की मैं बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है, तो प्लीज़ कमेंट अवश्य दिया करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। टीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट का पार्ट 4 डिस्कस किया जाएगा, जो कि जॉन मिल्टन से संबंधित है। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1, 2, 3। यदि आपने वॉच नहीं किए तो प्लीज़ बात कर लीजिए, जिससे ये अच्छा समझ में आएगा। हम डिस्कस कर चुके थे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 3 में, ये जो है उनकी जो तीसरी पत्नी थी, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या नाम था। उनके भतीजे एडवर्ड, जो जॉन फिलिप्स थे, उन्होंने उनके बारे में क्या कुछ कहा था, आपने पीछे वाले वीडियो में देखा होगा। तो जो तीसरी पत्नी थी मिल्टन की, सॉरी मैं नाम बोल दिया, तो वो जो है क्या नाम था, मिल्टन की तीसरी पत्नी का नाम बताना आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखना है, यदि आपने वीडियो बात किया तो लिख सकते हैं। आइए चौथा पार्ट देखते हैं आज का। हमने वही पॉइंट लिए हैं जो परीक्षा में आने योग्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हिज नेफ्यूज एडवर्ड एंड जॉन फिलिप्स, सन्स ऑफ मिल्टन्स सिस्टर एने, were educated by Milton and became writers themselves। जो उनके भतीजे के नाम पूछ लिए जाते हैं, मिल्टन के भतीजे या भांजे कह सकते हैं, एडवर्ड थे और दूसरा था जॉन फिलिप्स। 2 भतीजे थे। किसके बेटे थे? मिल्टन की जो बहन थी एने या एन, उसके जो है 2 बेटे थे एनी के। मिल्टन क्या क्या नाम था उनका? एडवर्ड और जॉन फिलिप्स। उन्हें मिल्टन के द्वारा ही पढ़ाया लिखाया गया था, शिक्षित किया गया था खुद, और वे खुद लेखक भी बन गए थे दोनों। जॉन एक्टेड एज ए सेक्रेटरी, जॉन अर्थात जॉन फिलिप्स की बात की जा रही है। एंड एडवर्ड वाज मिल्टन्स फर्स्ट बायोग्राफर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। मिल्टन का फर्स्ट बायोग्राफर कौन था? तो एडवर्ड। एडवर्ड कौन था? उनका भांजा था, नेफ्यू था, उनकी बहन एनी का बेटा था बड़ा। दूसरा जो जॉन फिलिप्स था, वो क्या बन गया था? उसने सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया था और सचिव के रूप में कार्य किया था, और एडवर्ड मिल्टन के पहले जीवनी लेखक बने थे। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज ऑन शेक्सपियर 1630। देखिए ये पूछा जाता है, बहुत आता है कि पहली पब्लिश पोएम कौन सी थी जॉन मिल्टन की, तो था ऑन शेक्सपियर 1630, anonymously included in the second folio edition of William Shakespeare's plays in 1632। जो उनकी पहली प्रकाशित कविता थी जॉन मतलब ऑन शेक्सपियर, जो कि 1630 में प्रकाशित हुई थी, जिसे 1632 में विलियम शेक्सपियर के नाटकों के दूसरे फोलियो संस्करण में गुमनाम रूप से शामिल किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि कौन से फोलियो में, तो सेकंड फोलियो में गुमनाम के रूप में उसे प्रकाशित किया गया था। अगला है, द एनोनिमस एडिशन ऑफ कोमस was published in 1637 and the publication of Lycidas in 1638। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कॉमस का जो गुमनाम संस्करण था या उनका पब्लिकेशन था 1637 में हुआ था, और लैसिडस का प्रकाशन जो है 1638 हुआ। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1638 में लैसिडस का प्रकाशन हुआ था और कॉमस का जो है 1637 में, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, मिल्टन्स मैग्नम ओपस द ब्लैंक वर्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट was composed by the blind and improvised Milton from 1658 to 1664। First edition
with small but significant revisions published in 1664 second edition। अब देखिए यहाँ से बड़ा मार्मिक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो मिल्टन का जो महान कृति से कहते हैं, जो किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स, और क्या है, इपिक है। मैग्नम ओपस क्या है मिल्टन का, पैराडाइज लॉस्ट है, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इपिक पोएम है, जो कि मिल्टन ने 1658 से शुरू करके 1664 अंधेपन में, अंधे और गरीब मिल्टन द्वारा प्रथम जो संस्करण तैयार किया गया था के बीच लिखी गई थी, और इसमें छोटे लेकिन थोड़े इम्पोर्टेंट संशोधन 1674 द्वितीय संस्करण में उन्होंने प्रकाशित किए थे। तो द्वितीय संस्करण का कब आया एडिशन, 1674 में। कुछ इसमें इम्प्रूव किया था पैराडाइज लॉस्ट में, कुछ छोटे मोटे सुधार किए थे। पहला वाला 1658 से 1664 के बीच में इन्हें जो है कंपोज किया था। As on 27th April 1667, Milton sold the publication rights for Paradise Lost to publisher Samuel Simons for £5। अब 27 अप्रैल 1667 को मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के प्रकाशन का अधिकार प्रकाशक सैमुअल साइमंस को £5 में बेच दिए थे कि तुम अपने अनुसार इसे छापिए। तो ये पूछा जाता है कि कब उन्होंने राइट दिया था, अधिकार दिया था सैमुअल साइमंस को, तो 27 अप्रैल 1667 कितने में, £5 में। किस कृति के लिए, पैराडाइज लॉस्ट के लिए। मिल्टन followed up the publication Paradise Lost with its sequel Paradise Regained, which was published alongside the tragedy Samson Agonist in 1671। अब देखिए पैराडाइज का 1674 में लास्ट प्रकाशन हुआ था, फ्रेश चेंज करके। पहला वाला जो प्रकाशन माना जाता है, लिखा गया था उन्होंने 1658 से 1664 के बीच पीछे दिया था। और जो पैराडाइज रीगेन उनका दूसरा एक इसी के समानांतर एक पैराडाइज के प्रकाशन के दूसरा भाग था, पैराडाइज रीगेन, जो प्रकाशित किया गया था, जिससे 1671 में जो उनका ट्रेजेडी थी सैमसन एगोनिस्ट के साथ किया गया था 1671 में। किसका, पैराडाइज रीगेन का। ये पूछ लिया जाता है किसके साथ किया गया था, कब किया गया था, तो 1671 में सैमसन एगोनिस्ट, इसका भी प्रकाशन साथ साथ हुआ था। जस्ट बिफोर हिज डेथ 1674, मिल्टन सुपरवाइज्ड अ सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट accompanied by an explanation of why the poet rhymes not and prefatory verses by एंड्रयू मार्वेल। अब देखिए इसमें भी दिया है कि अपनी मृत्यु, जो कि मृत्यु कब हुई थी 1674 में, अपनी मृत्यु से ठीक पहले मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के दूसरे संस्करण की देखरेख की थी, जिसमें कविता में तुकबंदी क्यों नहीं की व्याख्या और एंड्रयू मार्वेल द्वारा प्रारंभिक छंद भी इसमें शामिल किए गए थे। 1637 मिल्टन रिपब्लिश्ड हिज 1645 पोएम। देखिए 1637 में मिल्टन ने अपनी 1645 पोएम नाम से उनका जो लेख था उसको क्या किया था, रिपब्लिश किया था, पुनः प्रकाशित किया था। तो 1645 पोएम पुनः प्रकाशित कब हुई थी, 1673 में। एज वेल एज अ कलेक्शन ऑफ हिज लेटर्स एंड द लैटिन प्रोल्यूजन्स फ्रॉम हिज कैम्ब्रिज डेज। और इसी के साथ साथ उनके पत्रों का कुछ लेटर्स लिखे थे उन्होंने संग्रह, और कैम्ब्रिज के दिनों के लैटिन जो उनके प्रोल्यूशन से प्रस्तावनाएं थी उनको भी प्रकाशित किया गया था। John Dryden, an early anthropist in 1677, began the trend of describing Milton as the poet of the sublime। ये पूछा जाता है द पोएट ऑफ द सबलाइम किसके लिए कहा जाता है, मिल्टन के लिए कहा जाता है। किसने शुरुआत किया था, जॉन ड्राइडन ने।
मतलब जो है जॉन ड्रायडन ने जो शुरुआती बड़े ही जिज्ञासु थे, उन्होंने 1677 में मिल्टन को उदात्त कवि के रूप में वर्णित करने की प्रवृत्ति शुरू की थी। तो द पोएट ऑफ सबलाइम किसको कहा जाता है? मिल्टन को किसने कहा था? जॉन ड्रायडन ने। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन 1695 पैट्रिक होमे बिकेम द फर्स्ट एडिटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। 1695 में पैट्रिक ह्यूम पैराडाइज लॉस्ट के पहले संपादक बने। तो हु बिकेम द फर्स्ट एडिटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो कब बने थे? पैट्रिक ह्यूमे या ह्यूम कब बने थे? 1695 में। प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंसिव apparatus of annotation and commentary, particularly seizing down allusions, और जिन्होंने विशेष रूप से संकेतों का पता लगाने के लिए एनोटेशन और कमेंट्री का व्यापक तंत्र भी प्रदान किया था। In 1732, the classical scholar Richard Bentley offered a corrected version of Paradise Lost। यहाँ से पूछा जाता है रिचर्ड बेंटली ने किस सन में, शास्त्रीय विद्वान रिचर्ड बेंटली जो उसे कहा जाता है, पैराडाइज लॉस्ट का एक संशोधित संस्मरण या संस्करण पेश किया था। तो कब किया था? 1732। कैसे कुमार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट का करेक्टेड वर्जन कब आया था, किसके द्वारा आया था? तो 1732 में आया था, रिचर्ड बेंटली के द्वारा। अगला है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विलियम ब्लैक कंसीडर्ड मिल्टन द मेजर इंग्लिश पोइट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मेजर इंग्लिश पोइट किसको कंसीडर किया गया है? मिल्टन के लिए। किसने किया था? विलियम ब्लैक ने। ब्लैक प्लेस्ड एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीक्यूसर एंड साव हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोइटिकल सन। देखिए ये भी चीज़ है, यहाँ तक ये लाइनें महत्वपूर्ण है। विलियम ब्लैक ने मिल्टन को प्रमुख अंग्रेजी कवि माना है, और ब्लैक ने एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का अग्रदूत माना और खुद को मिल्टन का काव्य पुत्र माना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, यहाँ से पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। हु प्लेस्ड हिमसेल्फ एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीक्यूसर एंड saw himself एज मिल्टन्स पोइटिकल सन। तो कौन थे? श्रीमान विलियम ब्लैक थे। कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे फ्रेंड्स। मेजर इंग्लिश पोइट मिल्टन को किसने कहा है? विलियम ब्लैक ने। और ये भी स्टेटमेंट जो दिया है, एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीकर्सर एंड saw himself एज मिल्टन्स पोइटिकल सन। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये ब्लैक या विलियम ब्लैक का। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ began his sonnet London 1802 with Milton, thou shouldst be living this hour। ये बहुत आती लाइन है। ये लाइनें किससे ली गई हैं? तो लंदन 1802 से ली गई हैं। किसके बारे में लिखी गई हैं? मिल्टन के बारे में लिखा गया। किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये कई तरह से पूछा गया है, बहुत आता है। There was an early partial translation of Paradise Lost into German by Theodor Hack। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको सामने देखने को मिल रही हैं। मतलब थियोडोर हॉक ने क्या किया था? मिल्टन की कविता या कलात्मक या वल्किक थियोडोर हॉक ने पैराडाइज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, सॉरी। देखिए यहाँ से था, यहाँ हम चल रहे थे। There was an early partial translation of Paradise Lost into German by Theodor Hogg। तो जो थियोडोर हॉक थे, इनके द्वारा पैराडाइज लॉस्ट का जर्मन में प्रारंभिक
आंशिक अनुवाद किया गया था। तो जो जर्मन आंशिक अनुवाद किसने किया था पैरालॉस्ट का, तो थियोडोर हॉक ने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। John Keats exclaimed that Milton verse cannot be written but in an artful for rather artist humor। ये भी मिल्टन एक जो वर्ष हैं, जॉन कीट्स ने इस चीज़ को कहा था कि मिल्टन की जो कविता है कलात्मक या बल्कि कलाकार के हाथ के बिना नहीं लिखी जा सकती। ये पूछा जाता है कि मिल्टोनिक वर्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल फॉर रादर आर्टिस्ट ह्यूमर। ये किसकी लाइन है? जॉन कीट्स की। किसके बारे में? मिल्टन के बारे में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।